जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अच्छा, आज का हमारा सेशन नंबर 10 है, ठीक है, और ये हमारी फ्री क्लासेस का आखिरी सेशन है। अब आगे जो भी क्लासेस होंगे वो या मेरिट बेस पे होंगे। मेरिट से मुराद जिसने असाइनमेंट्स पूरी की होंगी तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं 5000 की अमाउंट में भी, ठीक है। नहीं तो जो सिर्फ चस्के पार्टी है, चिल पार्टी है, तो उसके लिए 5000 पर मंथ ही फ़ीस होगी और वो 4 मंथ का कोर्स होगा। उसके अंदर क्या क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए, वो मैं दोबारा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप इन 10 क्लासेस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे ये सिर्फ 10 क्लासेस जो है ना, ये सिर्फ 1% भी नहीं है जो आगे पढ़ना है अभी, ठीक है। तो अगर ये इतना एडवांस है, ठीक है, ये भी मतलब एडवांस का भी एक बिगनर वर्जन है, ठीक है, एडवांस कोर्स का भी बिल्कुल स्टार्ट है। तो आगे हम किस किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज है हमारा इन्वर्जन एफ, ठीक है, कि एक एफ अगर फेल हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हेन मार्केट रिस्पेक्ट अ सेल एफ, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, देन इट टर्न बैक टू एफ, ठीक है, एंड फेल इट, देन बाय रीटेस्ट इट विल बी बुलिश एफ, आई एफ, ठीक है, मतलब बुलिश इन्वर्जन एफ, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी ना क्रिटिकल वो है, ब्रेकर्स है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है व्हेन मार्केट रीटेस्ट द बुलिश आई एफ देन वी विल बाय द प्राइस, कि मार्केट जब बुलिश आई एफ को रीटेस्ट करेगी हमने उस पर उसको बाइंग करना है भाई। पॉइंट नंबर 3 है बुलिश इन्वर्जन एफ, स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर बाइंग, जी बिल्कुल ठीक है। अगर नंबर 4 है इट रिस्पेक्ट द सेम लाइक ब्रेकर एंड मिटिगेशन, ठीक है, ये सेम ब्रेकर और मिटिगेशन की तरह ही इसको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे मार्केट ने ये बनाया है एक एफ, ठीक है, सेल का। सेल के एफ में बाय का हमें बुलिश आई एफ मिलेगा, जैसे कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में बुलिश हमें मिला था ब्रेकर, वैसे ही हमें एक रेड कैंडल्स वाले मतलब बेरिश आई एफ फेयर वैल्यू गैप में हमें बुलिश आई एफ मिलेगा। अब इसमें क्या सिनेरियो है कि मैंने आपको बताया कि मार्केट आएगी, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट इसको तोड़ेगी और तोड़ के रीटेस्ट करेगी, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। अब ब्रेकर में क्या था कि ब्रेकर में मार्केट के दो सिनेरियो थे, एक यही था कि रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी और दूसरा ये था कि मार्केट आएगी और डायरेक्ट इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब मार्केट इसको डायरेक्ट तोड़ के ऊपर चली जाएगी ना, तो वो फिर आई एफ नहीं होगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसका ये ज़रूरी है कि मार्केट इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आए, नीचे आके फिर इसको तोड़े, अदरवाइज ये आई एफ नहीं होगा। इसकी हम बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल्स बनाई, ठीक है, ये बैलेंस्ड कैंडल है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ने सिंपल इसको फेल किया, ऊपर की तरफ निकल गई मार्केट, ठीक है, ये सारा इसका जो एरिया है ये सारा ऊपर का एरिया है। अब मार्केट क्या करती है, अब मार्केट को तो चाहिए था कि यहाँ से रीटेस्ट करे लाइक दिस। मैंने एक मिनट मार्कर ऑन कर लेता हूँ। फ्रॉम हेयर कि मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप पकड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है, ये जगह पे लाइक दिस। ये इस कैंडल पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट आती है नीचे, ये नीचे आके मार्केट निकल गई ऊपर को। आप ठीक है, हमने जिसको मार्क कर लिया कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन हमारे पास इसको मार्केट ने अगली ही कैंडल्स में तोड़ दिया है। अब मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, हमारे पास ब्यूटीफुली टेस्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ इसी कैंडल का लगाएं ना, तो इसी कैंडल से मार्केट ने हमें तकरीबन 2-250 पिप्स का मूव दिया है, ठीक है। वहाँ से मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया, मतलब 3 रीटेस्ट दिए मार्केट ने, इसको इतना स्ट्रॉन्गली होल्ड किया लेवल को, और वहाँ से मार्केट ने हमें एक बड़ा
मूव दिया है, जो कि तकरीबन 4000 से लेके 4150 सेकंड, मतलब 1500 पिप्स का मूव मार्केट ने हमें दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक ये मार्केट की एग्जांपल है, इसमें भी हम देखते हैं कि जी मार्केट में एक एफवीजी प्लेस होता है ये, और वहाँ पे मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट भी की है। ठीक है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाता है। ठीक है, इसमें यही था ना कि मार्केट ने इमीडिएटली तोड़ के इसको ऊपर नहीं जाना, अगर ऊपर जाएगी तो वो इन्वर्जन नहीं बनेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है एक बार फिर से रीटेस्ट पकड़ती है, रीटेस्ट पकड़ के मार्केट दोबारा नीचे को आ जाती है। अब नीचे को तो आ गई, ठीक है, 2 रीटेस्ट हो गए, वहाँ से मार्केट ऊपर गई और वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही हमें एक बाय का IFVG मिला और उस पर हमने इसको एंट्री लेके मार्केट ऊपर को निकल गई। ठीक है, अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में हमें कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये FVG बना, इधर ऑर्डर ब्लॉक भी कोई बन सकता है। ठीक है, जैसे ये ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। ठीक है, इसी जगह पे मैं आपको डिलीट करके एक बार क्लियर दिखाता हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, जिसको मार्केट ने वही ब्रेकर भी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, वो भी बेरिश एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा ब्रेकर भी बन गया, ब्रेकर भी एग्जीक्यूट हुआ और IFVG भी बन गया। 3 कॉन्फ्लुएंसेस हमारे एक साथ हुए और वहाँ पे मार्केट ने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन दी है उसके ऊपर। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा IFVG था। वेट अ सेकेंड, बेरिश इन्वर्जन FVG। ओके, इसकी भी सिंपल सी चीज़ें हैं। व्हेन अ मार्केट रिस्पेक्ट अब बाय फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कि मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करे, देन इट टर्न्स बैक टू FVG एंड फेल्ड इट, देन बाय रीटेस्ट इट विल बी बेरिश IFVG। जी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि व्हेन मार्केट रीटेस्ट द बेरिश FVG, हम उसको सेल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। ठीक है, सेम मिटिगेशन और बेरिश की तरह ही इसको रिस्पेक्ट मिलती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसको ज़रा बंद करके हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी भी सेम ही एग्जांपल है। ठीक है, कुछ इतनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है कि मार्केट एक बाय का FVG बनाएगी। ठीक है, बाय का FVG बना के मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करके देन मार्केट आएगी, उसको तोड़ के नीचे चली जाएगी, तोड़ के यहाँ से उसको रिस्पेक्ट करेगी, रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ना वहाँ से नीचे को निकल जाएगी। ये हमारा बेरिश IFVG बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी हम एक चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से एक हमें FVG बना के दिया है। ठीक है, FVG को हमने मार्क कर लिया। मार्केट क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर को निकल जाती है। ऊपर से मार्केट जब इसको रिस्पेक्ट दे के निकलती है तो वहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट एक और FVG बनाती है और उसको तोड़ के नीचे चली जाती है। अब वहाँ पे मार्केट आपके सामने है कि मार्केट ने क्या किया है, एक रीटेस्ट है हमारा ये, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, फिर रीटेस्ट ये, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली। ठीक है, देन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट की। ठीक है, नीचे आती रही, फिर रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट करके फिर मार्केट ने उसको नीचे को फेंक दिया और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट में ये इतनी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हुई कि मरकम
एक चीज़ को मार्केट ने 3 बारी रिस्पेक्ट दी है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इसकी मार्केट में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल अभी 3-4 महीनों पहले की बात है। ये देखें ना, दिसंबर में ये चार्ट चल रहा है 2025 के, ठीक है। तो ये फ्रेश चीज़ें ही हैं, बिल्कुल न्यूली प्रिपेयर्ड, ठीक है। आई होप आपको एक एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इसी का इतना ही था। अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं पेड मेंटोरशिप में। अल्लाह हाफिज़।